मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी और कोड़ा के सम्मानित हैं, और जो मेरे साथ आए हैं सभी का मैं सम्मान करता हूं। सबसे ज्यादा आपका सम्मान मेरी माँ बहनें बैठी हैं। सबसे पहले बहुत सारे पूर्वांचल के मेरे साथी बैठे हुए हैं, तो सभी का नमन और वंदन करता हूं। माई बाबू को पाए लागू, गोड़ लागत बानी। हमारा घर परिवार सब वहाँ ही हो, हम भी वहीं कहीं जहाँ के तो हम लोग न हुआ, हम लोग यहाँ पर हैं, हमें भी वहीं से आयल है, तो हम लोगन के बहुत बहुत प्रणाम कर बानी। सब हमारे भाई बाबू हो, कौन हमारी आजी हो, कौन हमारे बाबा हो, सभी का प्रणाम हो। मैं आप सभी कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल की धरती पे मेरा जन्म हुआ, मैं भी वहां से, जैसे आप लोग परिवार यहाँ पर आया है, गांव देहात से यहाँ पर आए हैं काम के लिए, यहाँ पर हम लोग भी, हमारा परिवार आज से 50 साल पहले यहाँ पर आया। परिवार ने यहाँ पर आप लोगों ने सम्मान दिया, यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं इन्होंने सम्मान दिया कि आज हमारा समाज में परिवार यहाँ पर है और हम इस लायक है कि आपके सामने खड़े हों। इसलिए ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ राजनीतिक बात और राजनीतिक उद्देश्य से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोगों का यही काम है। मेरे पिताजी ने हमें बताया कि हम लोगों का काम ही सेवा का है, हम लोग सेवा करना चाहते हैं। कोई प्रतिष्ठा या किसी लाग लपेट की बात नहीं करूंगा। आज समाजवादी पार्टी ने ये जो आयोजन किया है, यहाँ पर जितने मंच पर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, जो मंच पर नहीं बैठे हैं, सभी मेरे इज्जत के काबिल हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संदेश को पहुंचाने का काम किया है। लोग कहते हैं खोड़ा में पार्टी मजबूत नहीं है, मैं जानता हूं कि खोड़ा में पार्टी बहुत बड़ी मजबूत है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये हजारों लोगों के साथ संपर्क रखने वाले लोग। समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनने जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और इस खोड़ा के विकास, आज सिर्फ खोड़ा की बात करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। इस खोड़ा के विकास में अगर किसी ने बड़ा योगदान दिया है तो उसका नाम, एक शख्सियत है, उसका नाम अखिलेश यादव है, जिसने नगर पालिका दी यहाँ पर। इस खोड़ा के विकास में 1000 करोड़, ये जो गलियां आप देखते हैं और ये जो आप सड़कें देखते हैं और ये बिजली का काम देखते हैं, अगर नगर पालिका 20 साल 22 साल की मांग थी खोड़ा की, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने किया था। लेकिन हमने उस चीज को नहीं समझा। जिस नेता ने इस खोड़ा को बनाने का काम किया, खोड़ा कहां गलियों में, कहां कितने फुट की नीचे गलियों में था। आज खोड़ा की सबसे बड़ी समस्या, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैंने महसूस की है आपके दर्द को कि खोड़ा में पानी नहीं है। बताओ, आज ऐसा देश है, दिल्ली राजधानी यहीं पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ये नोएडा की चमचमाती हुई आप देखिए कोठियां और बंगले, और ये इंदिरापुरम के बड़े बड़े बंगले देख लीजिए, जहां इंदिरापुरम में गंगा वाटर आता है और ये नोएडा में गंगा वाटर आता है, लेकिन खोड़ा में गंगा वाटर क्यों नहीं आता? ये पूछना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने ये 5 साल का काम किया, जिन्होंने झूठे वादे किए आपसे, आपको बरगलाने का काम किया, जिनका झूठ की बुनियाद पर जिनकी सत्ता है, उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि विधायक जी बताइए आपने क्यों झूठा वादा किया? कहां गया पानी आपका? कहां? आज खोड़ा में एक भी स्कूल नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने 5 साल पहले आपसे वादा किया। सांसद इनका है, सांसद भी 7 साल से वीके सिंह यहाँ पर सांसद है। कभी आपने पूछने का काम किया कि स्कूल क्यों नहीं बना खोड़ा में, अस्पताल क्यों नहीं बना खोड़ा में, पानी कहां गया? 4.5 साल से झूठ बकाए जा रहे हैं। 5 साल होने वाला चुनाव में 127 करोड़ रुपए ये लोग खा गए, डीपीआर बना के चला गया पानी, लेकिन नहीं आया, और 18 करोड़ का समरसेबल लगाने का काम कर रहे हैं। गरीब तबका यहाँ पर रहता है, 25,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह है। बताइए कैसे वो समरसेबल 5 लाख का लगा लेगा? लेकिन इन लोगों को इस सब पे जू रेंगने का काम नहीं करती है। इसलिए इन लोगों से पूछना, आप इन लोगों को आपने मनाया 5 साल से, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, विधायक इनका है भारतीय जनता पार्टी का, चेयरमैन इनका है, सब नगर पालिका को खा गए ये लोग। इन नगर पालिका को खाने का काम किया है। भ्रष्टाचार इतना है नगर पालिका में जितना कहीं भी नहीं है। इस घोड़ा को बनाने में जितना समाजवादी पार्टी ने काम किया, लेकिन इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक
सांसद और चेयरमैन ने इस घोड़ा को नरक बनाने का काम किया है। आप निकल जाइए, घोड़ा में पूरा नरक बना हुआ है, कोई निकल नहीं सकता। यहाँ मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, बताइए कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा? नौजवानों की नौकरी छीन लेने का काम किया गया है, रोजी रोटी का सवाल पैदा है। आज महंगाई देखिए कहां पर है, आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस सिलेंडर कहां पहुंच गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये लोग सिर्फ 5 किलो अनाज देकर देश को भिखारी बनाना देना चाहते हैं। देश सिर्फ भीख के छारे चलाना चाहते हैं कि 5 किलो अनाज मिल जाए, बस ये देश इस तरह चलाना चाहते हैं। कोई आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बात नहीं करता। बात होनी चाहिए मसला क्या है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर और खोड़ा के अंदर। खोड़ा के विकास का होना चाहिए कि खोड़ा के बच्चे कहां जाएंगे स्कूल में, स्कूल का मसला होना चाहिए। खोड़ा में जो बीमार होगा, हमारा सगा संबंधी बीमार होगा, खोड़ा के हमारे निवासी बीमार होंगे, उसके लिए अस्पताल कहाँ होगा, बच्चे कहाँ पार्कों में खेलेंगे। इतनी जमीनें पड़ी हुई खोड़ा में एलएमसी की, लेकिन सब माफियाओं ने कब्जा कर ली, किसी ने सुनवाई नहीं करी। ये सत्ता आती गई और जाती गई, लेकिन माफिया गर्दी चलती रही। खोड़ा में इतनी माफिया गर्दी है, लोगों ने सरकारी जमीनें कब्जा ली। आज अस्पताल के लिए जमीन नहीं है, आज पार्क के लिए जमीन नहीं है। यहाँ पर बताते हैं कि कैसे होगा विकास हमसे पूछिए। खोड़ा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी। बहुत तरस रहे हैं लोग, लेकिन इस बार आप आइएगा, जो विधायक भी आए, जो विधायक का भारतीय जनता पार्टी का आए, उससे पूछना 5 साल में आपने क्या किया। सिर्फ झूठा वादा किया आपने, झूठा बरगलाने का काम किया। मसला आज क्या है? हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग आपसे समर्थन मांगने आए हैं कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को समर्थन दीजिए। मसला आज देश में होना चाहिए स्कूल का, पढ़ाई का, अस्पताल का, रोजगार के नौजवान का। मसला क्या होता है? मसला ये लोग बनाना चाहते हैं सिर्फ मंदिर और मस्जिद का। मंदिर और मस्जिद आस्था का प्रश्न है, हमारे धर्म का प्रश्न है कि हम लोग आस्था भगवान को सभी मानते हैं। जो हिंदू भाई हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं। जो मुस्लिम भाई यहाँ पे बैठे हैं, जो ईसाई भाई बैठे हैं, सब अपने धर्म को समान मानते हैं, लेकिन उन्होंने नफरत की खाई पैदा करने का काम किया है। आज सारे समाज में नफरत की वातावरण पैदा कर दिया है। इस नफरत के वातावरण को दूर करेगी तो समाजवादी पार्टी, जो सबको लेकर चलने का काम करती है, सभी समानता के भाव को पैदा करती है, जिसमें जाति और धर्म का भेदभाव नहीं है। मसला आज ये होना चाहिए बच्चों की, हमारी पढ़ाई का, बच्चों के रोजगार का बात करती है सरकार। इन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोग नौजवानों को नौकरी देंगे, और हमारे योगी बाबा ने कहा था 75 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बताइए, आप बताइए, 7 साल में सरकार चल रही है और 5 साल में कितने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया? ये चाहते ही नहीं हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, क्योंकि इसलिए स्कूल इसलिए नहीं खोले गए कि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए। आज भी हमारा बच्चा जो है दिल्ली में जाकर पढ़ता है, आज भी इलाज के लिए हमें दिल्ली के अस्पतालों में भटकना पड़ता है या नोएडा के अस्पतालों में भटकना पड़ता है। खोड़ा में विकास क्यों नहीं हुआ? खोड़ा की 10 लाख आबादी, 2 लाख मतदाता, क्यों इसको अछूता किया जाता है? लोग कहते हैं कि इंदिरापुरम में गंगा वाटर आ जाएगा, नोएडा में आ जाएगा, तो खोड़ा में क्यों नहीं आ सकता? खोड़ा में गंगा वाटर आएगा। समाजवादी पार्टी नगर पालिका लाई है, तो समाजवादी पार्टी ही पानी लेके आएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ। 6 महीने के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 6 महीने में अगर पानी नहीं आया तो आप बता दीजिएगा, यहाँ समाजवादी पार्टी के जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने नेता बैठे हैं, जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, उनका गिरबान पकड़ के कहना, समाजवादी पार्टी उनका गिरबान पकड़ कर आप कह देना कि आपने वादा किया था। समाजवादी पार्टी कभी इनकी तरह झूठे वादे नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह, जिन्होंने झूठा वादा किया इस घोड़ा को बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रचार में, आप प्रचार में सबसे ज्यादा नंबर 1 है। लाल टोपी की बात करते हैं, लेकिन इन काली टोपी वालों में आप सावधान रहना, इनमें कोई दिल नहीं है। इन काली टोपी वालों में कोई दिल नहीं है, क्योंकि ये कभी किसी के दर्द को महसूस नहीं करते। इस काली टोपी वाले, ये लाल टोपी, लाल रंग से खतरा महसूस करते हैं। लाल टोपी हमारी माँ बहनों का सुहाग का रंग है, उनके सिंदूर का रंग है। लाल टोपी हमारी सुहाग का रंग है, और इन काली टोपी वालों से सावधान रहता है, इनके झूठे वादों में मत आ जाना।
इन्होंने झूठा वादा किया, देश को तोड़ने का वादा किया। इन्होंने देश को तोड़ के रख दिया है, समाज में बिखराट पैदा कर दी है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई पैदा कर दी है। अब तो आप बताइए, जातियों में देश को बांट दिया गया है, जातियों में लड़ाया जा रहा है कि अगड़े में जो ऊपर नीचे है उससे लड़ा दो। भाई से भाई को लड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों ने यहाँ पर पिछले 3 घंटे से इस मीटिंग को शानदार सफल बनाया। मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यों को बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो ये अलग जगह है, ये आज कोड़ा में घर घर जाएगी, घर घर संदेश फैलाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काम करेगी और वहां पर समाजवादी पार्टी के संदेश को फैलाकर उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने का काम करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरी माँ बहनें, नौजवान साथियों को, नौकरी की बात है, हमेशा कोई भी आए, इनका विधायक आए, सांसद आए, चेयरमैन आए, उनसे पूछने का काम करना कि हमारी नौकरी कहाँ है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा स्कूल कहाँ है, हमारे अस्पताल कहाँ है और पानी कहाँ है हमारा, तब जाके इनसे सवाल पैदा करना, तभी भला हो पाएगा। समाजवादी पार्टी पर एक बार विश्वास करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस विश्वास पे आप काहे आएंगे, नौजवान साथी आप पे विश्वास दें। मेरी माँ बहने से मैं वादा करता हूँ कि हम लोग पानी लेकर आएंगे, आपके दुख और दर्द को हमने समझा है। आज महंगाई आपको महसूस होती है कि हमारी माँ बहनें कैसे घर को चलाती हैं, कैसे रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है इस समाज में। जो हमारा समाज बना है, ये देश को बांटना चाहते हैं, ये देश को बेचना चाहते हैं। इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम कर दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। इन्होंने देश में कहते थे कि हवाई चप्पल में हमारा जो देश का नागरिक है वो सफर करेगा, लेकिन हवाई जहाज बेचने का काम कर दिया। रेलवे, टेलीफोन बेचने का, BSNL सब बेच दिया। ये देश को बेचकर कंगाल करना चाहते हैं और देश में राज करना चाहते हैं कि देश का कोई नागरिक सवाल पैदा ना कर पाए, वो देश का नागरिक सवाल ना पैदा कर पाए, अपने बच्चों के लिए शिक्षा ना मांग पाए, स्कूल ना मांग पाए, वो नौकरी ना मांग पाए। इसलिए उसे भिखारी बना दो, उसे 5 किलो अनाज देकर सिर्फ ये कह दो कि इतना निचोड़ दो। हिटलर ने कहा था, हिटलर बहुत बड़ा क्रूर शासक हुआ था ना, शासक, यही शासक दिल्ली में बैठे हुए और उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठे हुए हैं। वो ऐसे क्रूर शासक हैं, देश की जनता को निचोड़ देना चाहते हैं। उसके बाद देश की जनता को निचोड़कर उसके बाद 5 किलो अनाज दे दो कि हाँ भूख लगी है, हाँ बहुत बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, ये देश का राजा बहुत अच्छा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। अपनी सरकार बनाने की जरूरत है जिसमें आप सवाल पैदा करो, अपने बच्चों के लिए सवाल पैदा करो, क्योंकि हम लोग और हमारी आने वाली पीढ़ी, ये जो नौजवान साथी बैठा हुआ है, हमें माफ नहीं कर पाएंगे कि हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ बहनों ने सवाल नहीं पैदा किया कि खोड़ा का विकास कैसे होगा, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारे बच्चों का अस्पताल कैसे बनेगा। इसलिए सवाल पैदा करना, इसलिए बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है। जिस शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, नौकरी को खत्म करना चाहते हैं, नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। घोड़ा की बहुत बड़ी समस्या है, इन्होंने घोड़ा पर टैक्स लगाने का काम किया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कोई टैक्स देने का काम मत करना इनको, क्योंकि कोई घोड़ा जब तक सुविधा ना हो तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। घोड़ा में पानी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, लेकिन ये लोग टैक्स लगाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इनके चेयरमैन यहाँ पे घोड़ा की जनता पर टैक्स का बोझ करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कभी टैक्स में देना, जब से उनसे सवाल करना, जब तक पानी नहीं लाओगे तो कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। 200 रुपए, 500 रुपए एक घोड़ा में नंबरिंग के लिए नाम पे लूटा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में और इस विधायक लोग और सांसद लोग कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और अभी टैक्स में देना, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक सुविधा नहीं आएगी तब तक कोई टैक्स समाजवादी पार्टी घोड़ा में लगाने का काम नहीं करेगी। मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सुविधा मिलेगी तब टैक्स लगेगा, नहीं तो इनको टैक्स देने की कोई जरूरत की नहीं काम है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी को, मातृशक्ति को और नौजवान साथियों को, घोड़ा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा प्यार और सम्मान मुझे दिया।
मैं उनका सम्मान हमेशा ऋणी रहूंगा। चाहे विधायक बना या ना बना, विधायक लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन आपका ये कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। मैं विधायक, चाहे आपके लिए आपने मुझे आज बना दिया, आपका ये प्यार, ये सम्मान मैं हमेशा जीवन भर ऋणी रहूंगा। ये सम्मान हमेशा संजो कर रखूंगा। आपके किसी काम में आप आया तो मैं उस काम में आऊंगा, आगे बढ़ चलकर आपके सामने चलने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। वीरेंद्र यादव आगे बढ़ो, वीरेंद्र यादव आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, हेलो, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, हेलो, अखिलेश यादव। साथियों, सभी लोग बैठ जाए, अभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, आप लोग अनुशासन का पालन करें। सभी लोग मंच पे जो बैठे जिसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है, गरीबों की साइकिल, मजदूरों की साइकिल, छात्रों की साइकिल, युवाओं की साइकिल, छात्रों की साइकिल, अधिकारियों की साइकिल, जिंदाबाद। आज की विशाल सभा के अध्यक्ष जी, मंचासीन समाजवादी पार्टी के खोड़ा क्षेत्र के सभी नेतागण, महिला सभा की जिला और खोड़ा की अध्यक्ष और सभी यहाँ पर जो वरिष्ठ सम्मानित साथी बैठे हैं, बहुत पुराने लोग हैं। मैं सबका नाम अगर छूट जाएगा तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं सबका सम्मान करते हुए आज जो यह सभा आप लोगों ने वीरेंद्र जी के लिए बुलाई है, वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में बुलाई है, मैं आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आप लोगों का सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं माताओं, बहनों और बेटियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सोचा था कि बहनों की जो 50% है इस देश में, उनकी भी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। खोड़ा ने यह सिद्ध कर दिया है कि मेरी बहनें बिल्कुल सक्रिय हैं राजनीति में। मैं नौजवान जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और सभी साथियों का जो यहाँ उपस्थित है सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि आप लोग समाजवाद की अलख जगाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपने राष्ट्रीय नेता श्री अखिलेश यादव का भी अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों को अखिलेश यादव जी ने और सभी खोड़ा के लोगों ने तैयार किया कि आप लोग समाजवाद की नीतियों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। आज जो यह आप लोगों ने कार्यकर्ताओं का और सभी साथियों का यहाँ पर बुलाया है और बुला करके जो आप लोग विचार व्यक्त किए हैं, मैं जो लोगों ने विचार व्यक्त किया है उनका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने खोड़ा के विकास के लिए सारी बातें आप लोगों के बीच में रख दी। मैं आप लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति की दिशा बदली हुई है। आज जो इस देश के अंदर और प्रदेश में सरकार है डबल इंजन की, वो दोनों इंजन फेल हो चुका है। दोनों इंजन कैसे फेल हो चुका है
कि जो इन लोगों ने देश की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए वादा किया था, इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो रोजगार देने का मामला हो, चाहे वो महंगाई को घटाने का मामला हो, महंगाई और बेरोजगारी पूरे देश के अंदर सुरसा के मुंह की तरह खड़ी हो गई है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात बताना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने खतरनाक काम किया है तो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जिसने इस समाज के अंदर नफरत, असहिष्णुता का वातावरण पैदा कर दिया है। यहाँ की जनता को भाई से भाई को लड़वा दिया है, जातिवाद पैदा कर दिया है, धार्मिक पाखंड पैदा कर दिया है। ये बात आप लोगों को बतानी पड़ेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक कार्यकर्ता इतना बड़े ताकत है, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की बात को सुनता है। यदि आप लोग चाहेंगे तो हाथ उठाइए कि वीरेंद्र यादव को आप लोग प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, आप लोग अखिलेश यादव को बताइए, यहाँ से लिखकर चिट्ठी भेजिए। राजनीति के अंदर ईमानदारी और नैतिकता सबसे बड़ी चीज होती है। इस देश के अंदर नैतिक होना, राजनीति कोई मजाक काम नहीं है, राजनीति कोई खेल नहीं है। राजनीति में जनता का, समाज का, देश का और क्षेत्र का विकास तब होता है जब नेता अच्छा हो। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर बताता हूँ। किसान आंदोलन था और लखीमपुर खीरी में हुआ क्या, जो टैनी है वो 302 का मुलजिम है, उसके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वो तो गृह राज्य मंत्री है, देश का गृह राज्य मंत्री, जिसका लड़का वो गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पर। अगर वो 302 का मुलजिम न होता तो उसका लड़का उस पर गाड़ी चढ़ाता किसानों पर। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, राजनीति की एक दिशा होती है। राजनीति में अगर ईमानदार और नैतिक आदमी नहीं आएगा, जो 1980 के बाद धीरे 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 अभाव पैदा हुआ और कुछ लोग राजनीति को गलत दिशा पर मोड़ दिए। हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के चेले हैं, हम राजनारायण के चेले हैं, हम भगत सिंह की नीतियों को मानते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस की नीतियों को मानते हैं। हम राजनीति में स्वच्छता लाना चाहते हैं, समता लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता लाना चाहते हैं और स्वाभिमान से जीना सिखाना चाहते हैं। अगर स्वाभिमान नहीं है तो राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। राजनीति में स्वाभिमान बड़ी चीज। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने क्या लिखा? समता, समानता, न्याय और बंधुता और स्वाभिमान। अगर हमें स्वाभिमान, न्याय हमें आज मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है बताइए? ऐसी अन्यायी सरकार। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है और मुकदमा लिखकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। विकास का काम पूरे उत्तर प्रदेश में एक नहीं किया। और क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूं सबका साथ और केवल अपना विकास। इन्होंने अपना विकास किया, इन्होंने जनता का कहां विकास किया है? 3 गुना सिलेंडर का दाम हो गया, ये किसका विकास हुआ? और एक और आंकड़ा देता हूं आप लोगों के बीच में। कोरोना में 97% लोगों की आमदनी घट गई और देश के 1% पूंजीपतियों की आमदनी 13 लाख करोड़ बढ़ गई। अब और 14 करोड़ लोग इस देश के अंदर बेरोजगार हो गए। अगर उन लोगों में इस संपत्ति को बांटा जाए, केवल कोरोना काल की संपत्ति को अगर बांटते हैं आप, तो लोगों को 1,40,000 रुपए मिलते। इनकी आमदनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि सरकारी संरक्षण है। किसान का कर्जा माफ नहीं होता, छोटे दुकानदार का कर्जा माफ नहीं होता और इनका 6 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ रुपया
पूंजीपतियों का माफ हो जाता है। मैं लगातार बताता था लोगों को कि यह सरकार घोर पूंजीपतियों की सरकार है, इससे बड़ी खतरनाक सरकार हो नहीं सकती। लेकिन जनता ने यहाँ गलती की। क्या गलती की? इन्हें वोट देकर, पैसा इन पर, ताकत इन पर, जब पैसा इन पर और सारी ताकत इन पर है और राज्य की सारी ताकत भी आपने ही नहीं दे दी। कम से कम ये तो सोचते हैं कि सबसे पैसे वालों को राज्य की ताकत नहीं देनी है, राज्य की ताकत जनता के पास होनी चाहिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। बाबा साहब ने कोई मामूली बात कही, लेकिन आप लोगों ने उन्हीं पैसे वालों को सारी ताकत दे दी। क्या हमारी गलती नहीं है? हम लोगों ने समझा, या तो हम समझा नहीं पाए या हमारे लोग समझ नहीं पाए बात को। और माफ करना, हमारा जो परिवार है, हम आज से राजनीति में नहीं है, हम 50 वर्ष से राजनीति में है। और बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे हॉटलाइन पर टिकट दे दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे। मैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से नगर निगम का चुनाव जीता था। मैं बिरादरीवाद की राजनीति नहीं करता हूँ, वहाँ 25 घर भी यादवों के नहीं थे। मैं सारी जनता के साथ और मेरा परिवार सारी जनता के साथ काम करना चाहता है और देश की जनता, प्रदेश की जनता और गाजियाबाद की जनता का कैसे सार्वभौमिक विकास हो, उस काम को करना चाहता है। अब मैं एक बात और बताकर अपनी बात समझ लूंगा, क्योंकि बोलने वाले हो रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में, ये वीरेंद्र जो हैं मेरे बेटे हैं, मुझे नहीं बोल रहा था, मैं मना भी कर रहा था, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। यह जब ये पढ़े AA और LLB किया इन्होंने, तो हमने कहा वकालत करो, वकील हो वकालत करिए। इन्होंने कहा पिताजी, कोई आया और उसने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिया जहां जिसके पास ये सीख रहे थे। इन्होंने कहा पिताजी वो तो गरीब आदमी था और वकील साहब ने पैसे ज्यादा मांग लिए। और तो मैंने कहा वकील साहब इतना पैसा क्यों ले रहे हो, तो गरीब आदमी है। तो उन्होंने कहा तू वकालत नहीं कर सकता, अगर गरीब आदमी यहाँ कौन सा धंधा से खा रहा है, गरीब आदमी से पैसा नहीं लेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। मैं कहा बेटा तुम्हें वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, तुम केवल समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो। देश और समाज की सेवा करने वाला सबसे बड़ा काम करने वाला है। इन्होंने पूरा जीवन, पूरा टाइम, इन्हें अपने फैक्ट्री का भी पता नहीं, अपने प्लॉट का पता नहीं, मकान का, ताकि मतलब केवल राजनीति में है। तो मैं आप लोगों से यही कहने आया हूँ, और मेरे परिवार के ऊपर इस दामन में एक जरा सा भी छींट भी लग जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आप लोगों के बीच में वादा करता हूँ। और मैं वीरेंद्र के लिए भी मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, यह रात दिन आपकी सेवा करेगा। और मैं आप लोगों को बताऊं कि हमें तो जितना विधायक के पास पैसे उससे होता है, उतना तो मेरा एक इंजीनियर बैठा वैसे ही कमा देता है। हमें पैसे की बात नहीं है, हम तो वो भी आप लोगों को दे देंगे। तो भैया ऐसा ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बाटे दर्द गरीबों, मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथ ही सब धर्मों वर्गों महिलाओं छात्र जवानों का। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा।
की डाली के संग नई फसल की हरियाली, मिली जुली तहजीब हमारी विश्व शांति रखने वाली। एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी